झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने आज अपने टैरिफ का ऐलान किया। आपको बता दें कि 26-27 के लिए उन्होंने अपना टैरिफ का ऐलान किया। हालांकि फिक्स चार्ज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन 6.12 दशमलव का बढ़ोतरी करना भी अभी लोगों के जेबों पर काफी बोझ पड़ने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध के बाद जो है सो कहीं ना कहीं गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही थी। उसके बाद जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली और अब झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा जो है सो बिजली के रेट में जो बढ़ोतरी की गई है, उससे कहीं ना कहीं बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अभी के समय में बढ़ोतरी की गई है, ये लोगों के जेब में वजन जरूर डालने का काम करेगा। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी गई, आइए आपको सुनाते हैं। हियरिंग भी किया आप लोग टैरिफ पिटीशन के आने के बाद, और उसके बाद आज का दिन एक महत्वपूर्ण है जब हम निर्णायक स्थिति में पहुंच गए। जैसा कि आप जानते हैं कि नियामक आयोग टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया में किसी एक पक्ष के समर्थन में कोई दर निर्धारण नहीं करता है, और यह एक संतुलित चीज़ है जिसमें कि सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, जिसमें कि जो डिस्कॉम कंपनी है, जो आज झारखंड राज्य बिजली विद्युत निगम लिमिटेड है, वो उसके लागत की वास्तविकता, उनके सेवा में की गुणवत्ता और उनके दक्षता में सुधार और उपभोक्ताओं के हित का सभी का ध्यान रखा जाता है। इसमें संतुलन बनाते हैं, कोई नहीं होता है ये। और इसमें डिस्कॉम जो कंपनी है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और वित्तीय स्थिरता को देखी जाती है। जो उनका तकनीकी और व्यावसायिक होता है, उसमें कमी आई है कि नहीं, उसको देखा जाता है टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस में। और जो इनके सेवा में निरंतर सुधार जो है उसको कंसिडर किया जाता है। और लास्टली उपभोक्ता के पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ न पड़े, इस सबको कंसीडर करके यह निर्णय ली जाती है। इसी संदर्भ में जब इन्होंने नवंबर में 26-27 के टैरिफ के लिए आवेदन दिया, उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग शुरू किया। कई एक जगह जाके 5-6 जगह जाके हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग की। सभी एक स्टेक होल्डर और पब्लिक की आपत्तियों को, टिप्पणियाँ, सुझावों पर विचार करने के बाद यह टैरिफ आज हम लोग निर्धारण करने जा रहे हैं। इसमें इन्होंने 26-27 के लिए 2026 और 27 के लिए 12,668.01 करोड़ का दावा किया था अपने एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में, जिसको हम लोगों ने 10,832 करोड़ रुपीस की अलाउ किया है। इन्होंने अपना जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 26-27 के लिए इन्होंने 25.60% क्लेम किया था, जिसको हम लोगों ने 13% कर दिया, रिड्यूस करके कर दिया है इनका क्लेम। JVBNL ने 59% टैरिफ हाइक का प्रस्ताव दिया था फॉर द ईयर 26-27, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसको हम लोगों ने 6.12% किया। एक चीज़ जो बहुत सैलिएंट फीचर सिग्निफिकेंट है वो है कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है। दूसरा जो एक चीज़ है कि इनके सेवा में निरंतर सुधार हो, उसके लिए हमने CGRF कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम को और स्ट्रेंथन करने की प्रक्रिया अपनाई है। इसके लिए बीच में जो मासिक संवाद है, डायलॉग है, लीगल अवेयरनेस कैंप है, इसके लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है।
और उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले बिजली बिल को सरल बनाने का भी निर्देश दिया है। और आयोग ने ये JBBNL को डायरेक्शन दिया है कि वो CGRF की कार्यवाही को वर्चुअल मॉडल में भी करें इस बार से, ताकि जहाँ भी उपभोक्ता हैं वो सभी लोग अपने CGRF से एक्सेसिबल हो सकें। सभी जिला में 24 जिला हैं, यहाँ 24 जिला में CGRF नहीं है, सिर्फ 5 ही जगह है CGRF, जिसको 2-3 जिला मिलाकर एक जगह कंसिडर किया जाता है। और एक जो सबसे रिलीफ हम लोगों ने दिया है वो है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज में हम लोगों ने कम किया है। इनका जो प्रस्ताव था उसके बदले हम लोगों ने, इनका प्रस्ताव था जो सोलर आवर है 9 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक, उसके लिए इनका प्रस्ताव था 8.30, उसको हम लोगों ने 7 किया है। और जो नॉन सोलर आवर है रात का समय, उसके लिए इनका प्रस्ताव था 8.70, उसको हम लोगों ने 4.24, करीब 50% की कमी की है। और ग्रीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने उसका जो ग्रीन एनर्जी टैरिफ है, इनका प्रस्ताव दिया था JBBNL ने 1.21 पर यूनिट, ₹1.21, उसको हम लोगों ने 0.95 पर यूनिट किया है। कंज्यूमर, अगर कोई भी कंज्यूमर 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करता है तो उस बिल के भुगतान पर 2% की रिबेट दी जाएगी। रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने उसका ग्रॉस टैरिफ जो 4.16 पर यूनिट और नेट मीटरिंग के लिए 3.80 पर यूनिट का अप्रूवल दिया है। मीटर रेंट की कोई अनुमति किसी भी प्रकार के उपभोक्ताओं को नहीं दी गई। और प्रीपेड मीटरिंग में अगर आप स्विच करते हैं, कंज्यूमर प्रीपेड मीटरिंग या स्मार्ट मीटरिंग लगाते हैं, तो उसके एनर्जी चार्ज में 3% की छूट होगी और उसके भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट तुरंत 1 महीने के अंदर वापस करना होगा। तो ये टैरिफ जो हम लोगों ने इस बार प्रदान किया है, यह हम समझते हैं कि अगर JBBNL अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाए, सुदृढ़ता लाए और पारदर्शिता लाए, तो और दूसरी तरफ कंज्यूमर अगर अपने बिल का भुगतान समय पर करें और ऊर्जा संरक्षण के लिए अगर वो काफ़ी सचेत रहें, तो ये ज़रूर ही एक बिजली टैरिफ जो हम लोगों ने इस बार कमीशन ने डिसाइड किया है, यह एक सामाजिक विकास का प्रतीक बनेगा। जो पहले ₹6.70 था, उसको हम लोगों ने ₹7.20 किया है। डोमेस्टिक अर्बन जो ₹6.85 था, उसको हम लोगों ने ₹7.40 किया है। और डोमेस्टिक HT जो ₹6.40 था, उसको हम लोगों ने ₹7.20 किया है। फिक्स्ड चार्ज में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं लाए, नो चेंजेस। डोमेस्टिक HT को थोड़ा डिफाइन कर दिया जा सके, क्या है ये हाई टेंशन है डोमेस्टिक में, जो हाई पावर लेते हैं उनके लिए है। और कमर्शियल रूरल जो है वो 6.20 था, उसको हम लोगों ने 6.70 किया है। डोमेस्टिक अर्बन जो मोर देन 5 किलो मेगावाट है, उसको 6.70 था, उसको हम लोगों ने 7.30 किया है कमर्शियल। और कमर्शियल HT ये एक नया कैटेगरी बनाया है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने। कमर्शियल HT, इसमें पहले कोई टैरिफ नहीं था, क्योंकि ये कैटेगरी था ही नहीं, तो इसमें हम लोगों ने ₹8 चार्ज किया है पर। ये मतलब क्या मॉल वगैरह वो हुआ क्या? यस, इसका थोड़ा सा डिफाइन कर यही डिफाइन है, वही आपके कलीग बोलिए अभी। ये मॉल हुआ कमर्शियल प्लेसेस इन अर्बन एरियाज। अर्बन ये ₹8 हाँ, ये होटल रेस्टोरेंट हुआ, ये डिफाइंड है, ये JBBNL ने डिफाइन किया है। आप हमारे ऑर्डर में जो एक कम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लें,
उसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा लेमैन की तरह कमर्शियल एचपी में मॉल के अलावा कौन कौन सा प्रमुख विचार जो मार्केट्स होंगे, जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं कुछ कैटेगरीज़ के, उसमें और भी हॉस्पिटल्स भी हैं कुछ, ये सब जो कमर्शियल यूज़ में आते हैं। हाँ, इसका सब लिमिट है, ये आपको टैरिफ ऑर्डर में मिल जाएगा। कॉलेज भी इसी में आएंगे क्या? नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं। सर पहले अब इसको ये आप टैरिफ ऑर्डर में देख लीजिए। पहले इन पर नहीं लगता था, नया नहीं, ये नया, ये नया तो पहले ये किस कैटेगरी में आता था? ये कमर्शियल अर्बन में आता था, इंडस्ट्रियल में आता था। अब इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और ये आशा के साथ विदा करता हूं कि ये सभी हितधारकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच। अब आप इनसे पूछिए, यहाँ पर JBBNR के पदाधिकारी भी आए हुए हैं और हमारे मेंबर IAS एग्रीकल्चर एंड